फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 9 की सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेसन आईसीएसई बोर्ड में क्लास 7 8 से स्टार्ट हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड में भी क्लास 9 में है और अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड की बात करें तो इसमें भी क्लास 9 में सेट्स का लेसन है। सेट्स का लेसन मोर और लेस सभी बोर्ड में सेम है। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स होते क्या है, सेट्स को किस तरीके से हमको किया जाता है और हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपके अंदर सेट से रिलेटेड चीजें या सेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये क्या है, ये कुछ फ्लावर्स के बंच बने हुए हैं, मतलब बुके ऑफ फ्लावर्स हैं। तो ये क्या है, फ्लावर्स का ग्रुप है। तो ये एक सेट है। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे कीज के सेट बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बर्ड्स के ग्रुप बने हैं। यहाँ पे बुक्स के ग्रुप बने हैं और इसी तरीके से यहाँ पे नंबर के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये सब ग्रुप्स एक सेट है, मतलब हम किसी न किसी तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से इनको एक ग्रुप में बना सकते हैं, एक ग्रुप में इनको रख सकते हैं। तो बेसिकली सेट यही करता है। सेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी भी मीन से, किसी भी वे से चीजों को एक ग्रुप में रखना, एक ग्रुप के अंदर उनको कलेक्ट करना। जैसे कि डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज मंडे से लेके संडे तक, डेज ऑफ द वीक को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। वहीं पे हमारा आया मंथ इन ईयर, ईयर के मंथ जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी मंथ होते हैं सारे मंथ को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि सब एक तरीके से मंथ है। वहीं ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अब देखिए ब्रेवरी का कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, हम ब्रेवरी को क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। किसी के नजरों में कोई दूसरा बच्चा ब्रेव होता है, किसी की नजरों में कोई दूसरा, तो इस तरीके से हम ब्रेव चिल्ड्रन का ग्रुप नहीं बना सकते। वहीं नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को वी कैन कीप इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में इनको हम रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, किस चीजों में स्ट्रॉन्ग है, उसको बनाने में स्ट्रॉन्ग है, उसका ब्यूटी है, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्गनेस को भी हमको मेजर करने का कोई एक पर्टिकुलर कह सकते हैं मीडियम सोर्स अभी तक बहुत अच्छा ऐसे नहीं मिला, इसलिए हम इसको भी एक सेट में नहीं कर सकते। वेल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ऑब्वियसली प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हमको पता है एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, तो इसको भी हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, हर वो चीज जिसको कि हम क्लेरिफाई कर सकते हैं, जिसका एक क्लियर, जिसका एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है कि क्या रीजन है कि इन सभी को हमने एक ग्रुप में रखा, वो सारे चीजों को हम एक ग्रुप या एक सेट में रख सकते हैं। लेकिन जिसका प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन नहीं है, जैसे जितने भी क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम कभी सेट में नहीं रखते हैं। अब देखिए सेट को हम किसी भी लेटर से डिनोट करेंगे, जो लेकिन हमारा जो भी लेटर होगा वो लेटर होगा हमारा कैपिटल लेटर, मतलब सेट्स को हम किसी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे। सेट्स हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ सेट्स को क्लियरली आपके बुक में डिनोट हुआ है। m इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है, m एक क्या है, एक नेचुरल नंबर। आज सबने छोटी क्लास से पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड चलते जाते हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। वहीं w इज अ सेट ऑफ 0 1 2 3, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, आपको चीजें अच्छे से क्लियर है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड मूव होते हैं। वही हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव नंबर, सबको अगर हम क्लब कर लेते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। क्यों इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर जो भी होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। वहीं r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से आपने नंबर्स पढ़े हैं, तो इन सारे नंबर्स को अगर ऐसे करली ब्रैकेट में हम डाल देते हैं तो इसी को हम सेट का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब अगर आपको सेट में किसी भी चीज को प्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, कोई भी चीज लिख के यू हैव टू पुट करली ब्रैकेट बोथ द साइड, दोनों साइड में आपको करली ब्रैकेट डालना है। अब देखिए हमने सेट समझ लिया, सेट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ, किसी भी चीज को ग्रुप, किसी पर्टिकुलर वे से अगर हम कुछ चीजों को एक ग्रुप में बना सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, तो दैट इज नोन एज अ सेट। और वो सारे एलिमेंट, वो सारी चीजें जो उस सेट के अंदर होती हैं वो पार्ट ऑफ सेट होती हैं। अब सेट को प्रेजेंट करने का मेथड कैसे होता है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि सेट जो है ऐसे करली ब्रैकेट से में हम डाल देंगे अंदर तो वो हमारा सेट के अंदर की चीजें हो जाएंगी। जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, एक बंच ऑफ फ्लावर्स थे, तो जो फ्लावर्स थे उन सारे फ्लावर्स के नेम लिख के और ऐसा हमने दो करली ब्रैकेट बना दिया तो सारे नेम्स अंदर लिख दिए, तो मतलब वो सेट हो गया। लेकिन
कर्ली ब्रैकेट के अलावा कोई और मेथड किसी और तरीके से, मतलब किस तरीके से हम सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कर्ली ब्रैकेट का, उसी तरीके को सेट के राइटिंग का फर्स्ट मेथड बोलते हैं, जिस मेथड का नाम है लिस्टिंग या रोस्टर मेथड। लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं सेट के, उन सबको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली डाल देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है हमारा, उसको हम बोलते हैं रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इसमें जो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इन्हीं सारी चीजों को हमको स्टेटमेंट्स में लिखना होता है। जैसे हमको इस तरीके से लिखना होता है, ए इज इक्वल टू एक्स, ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है इसका मतलब है सच दैट एक्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड मूव ऑन करते हैं। तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है हमको, एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और एक्स क्या है, 1 से बड़ा है, क्या लिखा हुआ 1 से बिग है, एंड एक्स क्या है 10 से स्मॉल है। तो मतलब हमको क्या लिखना है, 1 से बिग नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे क्या हो गए, सेट के अंदर के एलिमेंट्स हो गए। हमको सेट में क्या करना होता है कि चीजों को प्रेजेंट करना होता है। हम जो चीजों को, जो अपने आइटम्स को, जो अपने एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, वो दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को फ्लावर्स देने हैं, तो फ्लावर्स को देने का भी आपके पास बहुत सारा तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि बढ़िया सा उसको बुके बना के दे दिए, दूसरा तरीका क्या होता है, आपने उस सारे फ्लावर को एक बैग में भरा और जाके उसको हाथ में पकड़ा दिया। तो अब दोनों ही मेथड से आपने तो फ्लावर दिया, यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेजेंटिंग द फ्लावर। बट द थिंग इज दैट जो आपने फ्लावर्स को प्रेजेंट किया, उसका प्रेजेंटेशन कैसा था, प्रेजेंटेशन का दो तरीका था। वैसे ही सेट को भी प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, और ये दोनों तरीके ही हम यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा लिस्टिंग मेथड होता है वो ज्यादातर यूज होता है, और किसी भी चीज को अगर हमको वो रूल मेथड में या सेट बिल्डर मेथड में दिया है, उसको भी हमको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना होता है फॉर प्रॉपर, और कह सकते हैं फॉर फुल कैलकुलेशन। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम प्रैक्टिकल सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए फटाफट से हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे चल के इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, और एटलीस्ट आज 1.1 को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने जो पहला मेथड पढ़ा था, पहला मेथड हमने पढ़ा था ना लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। तो हमको क्या करना है, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन सबको हमको सेट्स में लिखना है, मतलब इस तरीके से हमको कर्ली ब्रैकेट बना के उन सारी चीजों को लिखना है जो भी बात इसमें कही जाएगी। तो चलिए अब हम फर्स्ट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, सेट ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम वी मेक अ कर्ली ब्रैकेट। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, इस तरीके से सो ऑन, जितने भी इवन नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया हमको, मतलब हम सारे इवन नंबर्स को तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने इस तरीके से डॉट 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 मार्क कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अभी क्या बोल रहा है, हमको प्राइम नंबर तो लिखना है, लेकिन कौन सा प्राइम नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्राइम नंबर लिखना है, लेकिन एक बड़ी बात बोल रहा है इवन प्राइम नंबर, मतलब वही प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि इवन होते हैं। अब इवन प्राइम नंबर हम कैसे लिखेंगे, इवन प्राइम नंबर के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2, अब आप सोच के 2 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए और बताइए कि इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, बट इवन प्राइम नंबर सिर्फ हमारे पास एक ही होता है, वो होता है 2। 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड होते हैं। और हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 3 होता है, देन 5, देन 7, देन 11, दीज ऑल आर प्राइम नंबर। लेकिन ये प्राइम नंबर्स इवन नहीं है, हमको क्वेश्चन में दिया था इवन प्राइम नंबर लिखने के लिए, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 2 को कंसिडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव मतलब माइनस वाले इंटीजर्स हमको लिखना है, मतलब हमको सारे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी मेक अ कर्ली ब्रैकेट, -1 -2
-3 एंड सो ऑन। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए चूंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 0 मार्क किया और हमारे नेगेटिव नंबर इस तरीके से बढ़ते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख करके हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ, इसको हम ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और कर्ली ब्रैकेट बना करके हम ऐसा लिख सकते हैं, डॉट डॉट पहले लगाएंगे, देन -3 कॉमा -2 कॉमा -1। ये इस साइड में, चूंकि कर्ली ब्रैकेट जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को मूव करते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लास्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम के 7 बेसिक साउंड्स। तो ऑब्वियसली सरगम के आपको 7 बेसिक साउंड पता होंगे। हर स्कूल में आजकल म्यूजिक क्लास होती है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम एक अपना अच्छा सा कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे सा रे, देन गा मा पा धा एंड लास्ट वन इज मी। और इस तरीके से हम अपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को अलग से बता सकूं, फिर से बता सकूं, या आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सकूं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। आपको क्या दिया हुआ है, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तीनों क्वेश्चन में। आपको इसको क्या करना है, आपको इन सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को वर्ड में लिखना है। वर्ड मतलब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ था, उस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिखना है। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। क्या बोल रहा है, इसका मतलब होता है, ये इस तरीके का साइन होता है, जो कि मेरे इसमें नहीं बन रहा था इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। यहाँ पे एक्चुअल में एक साइन बनेगा, ऐसे करके ई टाइप का बनता है, इसको ही हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। तो क्या बोल रहा है इसमें, और यहाँ पे क्या है, ये दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इसमें एलिमेंट ऑफ लिखा है, इसमें नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिखा है। होप आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ, और यहाँ पे लिखा है -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट हमको क्वेश्चन को नॉर्मली रीड करना है, एंड व्हाट वी आर रीडिंग द सेम थिंग वी आर गोइंग टू राइट। क्या बोल रहा है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये क्या है, क्यू एक सेट है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। गेटिंग, इसमें आपको कोई करली ब्रैकेट कुछ नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी नहीं कह रहा है कि आपको इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ना आपको सेट बिल्डर बोल रहा है, ना आपको रूल। आपको क्या बोल रहा है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट। तो दिस इज सिंबॉलिक स्टेटमेंट। वहीं अगर हम सेकंड की क्या बात करें, सेकंड क्या बोल रहे हैं, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। तो सेम चीज जो मैंने बोली वो इसको यहाँ लिख देंगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। वही हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बता रहा है p इक्वल टू p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है, सेट p इज अ सेट ऑफ, सेट p इज सेट ऑफ ऑल p सच दैट, क्या बोल रहा है, p इज अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। क्या बोल रहा है, p कैसा है, p इज एन ऑड नंबर, मतलब p इवन नंबर नहीं है, p कैसा है, p एक ऑड नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई भी डाउट है इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ डिटेल करके, अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमको बोल रहा है कोई भी 2 सेट लिखो जो कि लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों ही मेथड से हो। अब
इसमें हम कोई भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही आप लिखिए, आप किसी भी तरीके का कोई भी नया सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट हम मान लीजिए लिखते हैं ए इज अ सेट ऑफ even natural number, even natural number less than 10। मतलब ए कैसा है, ए एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है और कितना है, लेस देन 10 है। ये हमने स्टेटमेंट लिखा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। हमने चीजों को, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया था उसको हमने स्टेटमेंट में लिखा था। अब इसको अगर हमको लिस्टिंग मेथड में करना है तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में हम करली ब्रैकेट बनाते हैं। हमको सारा नेचुरल नंबर लिखना है और कैसा लिखना है, इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या लिखेंगे, 2 4 6 8। 10 से कम होना चाहिए, 9 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 इवन नंबर नहीं है। वहीं अगर इसको हमको रूल मेथड में करना है तो हम क्या लिखेंगे, अगेन वी पुट हियर ए, वी पुट करली ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स। स्टैंडिंग लाइन का मतलब क्या होता है, सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। मतलब x क्या है, x 2 का मल्टीपल है। उसके बाद हम और क्या लिखेंगे, n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। एक हमको ये भी बात लिखनी पड़ेगी कि n कैसा नंबर है, n हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद हम एक और चीज इसमें लिख सकते हैं, n इज लेस देन 5। मतलब जो हमारा n है वो लेस देन 5 है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 2 4 जा 8। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं करना है क्योंकि लेस देन 5 हमने लिख रखा है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसका एक और मेथड है, आप ऐसे ही लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऐसा भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट, जो हमको क्वेश्चन में 2 करने को दिया था तो हमने ये अपना फर्स्ट कर लिया। अब देखिए हम ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं तो सेकंड हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, बी इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस। मतलब बी क्या है, एक सेट है जो कि लेटर ऑफ द वर्ड किस चीज का बन रहा है, साइंस का बन रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेकंड करते हैं, बी इज अ सेट ऑफ, बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, बी इज अ सेट ऑफ, नेचुरल नंबर नहीं लिखते हैं, बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स। नेचुरल नंबर दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ नेचुरल नंबर से बना सकते हैं, सेट ऑफ लेटर साइंस। अब लेटर साइंस का हमको सारा लेटर लिखना होगा, तो अगर हमको इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, किसी को भी हम रिपीट नहीं करते, तो हमको यहाँ पे भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एस, करली ब्रैकेट डाल के एस कॉमा सी कॉमा आई, देन ई और एन। किसी भी लेटर को हमको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। वहीं अगर हम इसको सेट बिल्डर मेथड में करते हैं तो सेट बिल्डर मेथड में हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड साइंस। कर्ली ब्रैकेट से इसको हम क्लोज कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेट से ही रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको चीजों को, जो भी हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको हमको किस में करना है, उनको हमको सेकेंड मेथड, मतलब सेकेंड मेथड मेरा कहने का मतलब है कि हमको उसको सेट बिल्डर मेथड में सारी चीजों को करना है। फॉर राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। देखिए बेसिकली आपको ये किस तरीके से कह रहा है कि इसको आपको लिस्टिंग मेथड में सारे क्वेश्चंस को करना है। लिस्टिंग मेथड का सबसे पहली चीज क्या थी कि लिस्टिंग मेथड में
एक्चुअल में लिस्टिंग मेथड लिखना बहुत इजी होता है। अगर हम लिस्टिंग मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट हमको इस तरीके से करली ब्रैकेट बनाना है। करली ब्रैकेट बनाने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द मंथ इन द इंडियन सोलर सिस्टम। इंडियन सोलर सिस्टम में जितने भी मंथ होते हैं उसको आपको लिखना है। इसको हम शाखा कैलेंडर भी बोलते हैं। शाखा कैलेंडर के अकॉर्डिंगली भी इसको हम कह सकते हैं कि इसका नेम रखा गया है। तो ये है हमारा चैत्र, देन वैशाख, देन ज्येष्ठ, देन आषाढ़, देन सावन, देन भादो, देन अश्विना, देन कार्तिका, देन माघ शीर्षा, देन पौषा एंड देन फाल्गुना। ये जो है हमारे इंडियंस जो कह सकते हैं इंडियन के हमारे जो सिस्टम है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये देख लीजिए, इस तरीके से ये सारे जो हैं हमारे हिंदू के कह सकते हैं कि हिंदी में जो भी हम मंथ यूज करते हैं उनके नेम है, और यही आपको नेम सारे यहाँ पे लिखने हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपको लेटर्स लिखने हैं सारे वर्ड के। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि हमको कुछ भी रिपीटेशन नहीं करना है। रिपीटेशन नहीं करना है से मेरा मतलब है आपको इस वर्ड में वही वही लेटर्स को लिखना है जो कि एक बार यूज हो रहा है। मतलब एक से ज्यादा बार अगर कोई एक पर्टिकुलर लेटर यूज होगा तो उसको हमको एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं सी, कॉमा, ओ, देन एम, पी, एल, ई, एन, टी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकंड का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं उनके नेम लिखने हैं। मतलब हमको वो सारे ऑर्गन के नेम लिखने हैं जो कि सेंस ऑर्गन होते हैं। अब हम लोग बहुत छोटी क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो हैं आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 ही सेंस ऑर्गन हमारे अंदर होते हैं। तो अगर हम इसका थर्ड का आंसर देखते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अपने सारे हम 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखेंगे। मतलब हम थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में अगेन हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद वी राइट हियर नोज, देन आईज, देन ईयर्स, देन टंग, देन स्किन। कर्ली ब्रैकेट बना के क्लोज कर देंगे। आई होप आपको थर्ड भी क्लियर होगा। फोर्थ देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक के सारे आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वही नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। मतलब जो किसी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आते उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। द नंबर हु इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। इसके लिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे कितने होंगे, और हमें सिर्फ 20 तक लिखने हैं। मतलब हमारे प्राइम नंबर 1 इज यूनिक नंबर, देन 2, then 3, then 5, then 7, then 11, 13, 17 एंड लास्ट वन इज 19। ये हमारे क्या है, ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। हम कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 के पहले तक का लिखना है, और साथ ही साथ हमको ये भी बोला है कि सिर्फ हमको प्राइम नंबर ही लिखने हैं। तो 20 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए 20 मैंने इंक्लूड नहीं किया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। लास्ट आपको क्या बोल रहा है, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के आपको सारे कॉन्टिनेंट के नेम लिखने हैं। कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं वर्ल्ड में, उन सारे कॉन्टिनेंट्स को आपको एक साथ लिख के उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है। ये देखिए बेटा, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आपको करना क्या है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को आपको ऐसा कर्ली ब्रैकेट बनाने का है, और बना करके इन सारे कॉन्टिनेंट्स के नेम आपको लिख देने हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो ये आपका 5th वन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अभी तक मैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट को बहुत इजिली क्लियर करूं और आपके कॉन्सेप्ट आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरह से कोशिश करूं समझाने की। अब चलिए हम नेक्स्ट और कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। रूल मेथड हमारा सेकंड मेथड था। रूल मेथड में कन्वर्ट करने का हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या था, या सिंपल मेथड क्या था, कि हम चीजों को स्टेटमेंट्स में लिखते थे। चीजों को ऑर्गेनाइज करके स्टेटमेंट में लिखते थे। बाकी सारी चीजें वैसे ही थी, कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह सेम तरीके से अपने को बनाना था। तो चलिए अब हम पहला कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 6, 25।
ये आपको क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है? क्वेश्चन देख के लग रहा है ना कि सब नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हम फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। क्लियर है? अब उसके बाद एक और चीज क्या है, हम सेकंड लिख सकते हैं एन इज अ नेचुरल नंबर। एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और दूसरी चीज हमारी एक और हम क्या लिख सकते हैं, एन इज लेस देन 10। अब हमने लेस देन 10 यहाँ पे क्यों लिखा? लेस देन 10 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो भी स्क्वायर्स दिए हुए हैं उसमें लास्ट स्क्वायर हमारा 100 दिया हुआ है। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो हमने लेस देन और इक्वल टू का साइन हमको लगाना नहीं भूलना है, लेस देन और इक्वल टू 10। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड देखिए आपको क्या दिख रहा है, बी इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, ये सब इस तरह से दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब 6 का मल्टीपल है। हमको 6 की टेबल दिख रही है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू, अगेन वी पुट अ कर्ली ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, कॉमा n इज नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा? n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। n मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक नेचुरल नंबर है। एक और चीज क्या है, लास्ट वन इज 48, मतलब कितने जा 6, 6 जा 36, 7 जा 42, 8 जा 48, मतलब 9 जा नहीं ले रहे हैं हम, 54 को नहीं लिया। तो अपने को यहाँ क्या लिखना है, n इज लेस देन 9, मतलब 9 से छोटे नंबर से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सी क्या दिख रहा है, सी में हमको कुछ स्पेलिंग लिखी हुई है, तो हमको इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, अगेन वी पुट वन करली ब्रैकेट एंड हियर वी राइट एक्स। अब एक्स वाई जेड कुछ भी लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। आई होप क्लियर होगा। स्माइल लेटर के वर्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हमको कहता है डी इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ऐसे बोल रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज डेज ऑफ वीक। क्या है, एक वीक का जितने भी डेज होते हैं उन सबको लिखा है। देन फिफ्थ हम देखते हैं, फिफ्थ क्या बोल रहा है, ए ई टी। करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ए ई टी, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ। अब यहाँ पे हम ईट भी लिख सकते हैं, ई ए टी, या फिर हम यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, टी ई ए। दोनों में से हम कुछ भी लिखेंगे और अगेन हम करली ब्रैकेट बनाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आज मैंने सेट्स का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन कमेंट, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें मैं आपको मैथ से सारे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सबको प्रॉपरली सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को आपके रियल लाइफ से जोड़ के बताऊंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। चलिए टेक केयर, गुड बाय, और सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाइए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।